पारी उन्होंने खेली थी। अब अंपायर यहां पर सुमन नायक और उनके साथ जीतू पटेल, और फिर अंपायर की भूमिका पर गौरव देसाई, मैन वलसाड डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंपायरिंग की पैनल इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाती हुई। और यहां पर धर्मेश भाई खांडा जो शायद चेक लेकर आए हैं विजू के लिए, 5,000 रुपए होटल रिवंटा की ओर से एक महत्वपूर्ण पारी, और धर्मेश भाई विजू के लिए एक और इनाम थे प्रतीक मोहन की ओर से 1,000 रुपए आप अपने हाथों से दीजिए, और अपनी टीम के खिलाड़ी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी आप ही दीजिए। डीबीएल लाइव के कैमरामैन से निवेदन है कि प्लीज स्टेज पर नजर रखिए। धर्मेश भाई खांडा होटल रिवंटा के कप्तान ऑनर, और करण के ऊपर जो विश्वास रखा था, धर्मेश भाई प्लीज मैन ऑफ द मैच सामने आकर दीजिए। और इसी बीच अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। 9-20। ये देखिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलता हुआ धर्मेश भाई खांडा होटल रिवंटा के ऑनर कप्तान की ओर से करण टंडन। इनकी बोली लगाई गई थी ऑक्शन में और उन्होंने आज कर दिखाया। देखिए lenscard.com, वलसाड, गो अमेजिया अम्यूजमेंट पार्क, ड्यूका रोड, किलर फैक्ट्री आउटलेट, बाठेला डेवलपर्स। पहली गेंद पर सीधे बल्ले से देखिए फील्डिंग भी तैयार की गई है, और ये बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन, एक मौका मिला ऐसा कह सकते हैं हम। विजू जिनको यहां पर 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रतीक मोहन यूके की ओर से दिया जा रहा है। प्लीज बहुत ही शानदार पारी विजू, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक उम्दा खेल दिखाया, दर्शकों का मनोरंजन किया। ये कड़क, ये बल्लेबाज में धड़क है और उन्होंने खेल दिया शॉट कड़क। और यहां पर विजू जिनको करण की ओर से भी नगद प्राइज दिया जा रहा है, प्रतीक मोहन की ओर से भी और होटल रिवंटा की ओर से 5,000 रुपए। इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक मात्र 22 गेंदों में 62 की लड़ाई पारी। डेविड वार्नर जो फॉर्म में रहते हैं तब जो बल्लेबाजी करते हैं वैसी ही बल्लेबाजी देखने को मिली। ये हवा में गेंद, ये प्रयास देखिए साईं यस रमेश का भी बहुत अच्छा प्रयास। आसान नहीं रहता सर्कल के अंदर जाकर बाहर इस तरह से कैच लपकना, और यहां हल्के हाथों से शॉट खेला गया, हल्का सा पंच। 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। यह पहली ओवर जारी, तो उस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए विशांग इलेवन को। किंग फुलटॉस, जहां था फील्डर वही थमा दिया कैच। शक्ति और खर्च करनी थी। Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, younger, oh younger. No tell me no, 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 oh, 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 oh.
और यहाँ पारी का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। जहां तक बात करूं, साहिल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और ये आज की पहली टीम है जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और उनके सामने जो टीम है विशांग 11, अनुभव की कोई कमी नहीं विशांग 11 के पास, बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज है। लेकिन साहिल 11 टॉस का बॉस बनी दूसरी ओवर लेकर। यश आया है नए गेंदबाज, तेज गेंदबाजी करते यश। इस बार थोड़ी सी उछाल मिलती हुई बल्ले के ऊपरी हिस्से के बिल्कुल करीब से गेंद पास हुई और कीपर ने अपना काम पूरा किया। और इस बीच अच्छी गेंद थी, उसको खेला है एक्स्ट्रा कवर और कवर के ऊपर से अंपायर का इशारा 4 रनों का। इस 4 रन की वजह से इसको बढ़ता हुआ 11 रन। छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे। और इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को भेजा है बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल है ऋतुराज, जब तक गेंद को पकड़ते 2 रन चुरा लिए। बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन। और यहाँ अविनाश के लिए ऑफर, धन राशि नहीं पाउंड राशि के रूप में धनवर्षा। अगर लगातार 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाते तो 20 पाउंड जो मेरे हाथ में मौजूद है नीलेश भाई की ओर से अविनाश के लिए। और इस बीच अच्छी गेंद थी, उसको कवर के करीब से खेला है। जब तक पॉइंट कवर का फील्डर आके फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी 1 गेंद आनी शेष। तो अविनाश के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर, 20 पाउंड यानी कम से कम इंडियन रुपीज के हिसाब से 2000 रुपये हैट्रिक सिक्सर पर नीलेश भाई की ओर से। अंपायर का इशारा वाइड का। जहां तक अंपायर की बात करूं तो अंपायर सर सुमन नायक और जीतू पटेल इसके लेके बिल्कुल करीब खड़े हैं। मेन अंपायरिंग का भार संभाले हुए सुमन नायक, बहुत ही ज्यादा अनुभव। और इस बीच चलता किया अविनाश को और ऋतुराज ने कोई गलती नहीं करी। और अब नए बल्लेबाज अपने बल्लेबाज को 30 सेकंड के अंदर अंदर भेज दे। नए बल्लेबाज आए ध्रुव। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था।
बीडीसीए की पैनल तीनों अंपायर की जोड़ी आज लिमड़ी माता प्रीमियर लीग सीजन 2 के इस मंच के बिल्कुल करीब जीतू पटेल जहां बता रहे इशारा करे कि यहां से पावर प्ले समाप्त होता हुआ, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पिनल हमारे सामने मौजूद है, शायद आज उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है आज के पहले मुकाबले में। बहुत ही खुश है अपने इस उम्दा प्रदर्शन से। और उनका अब इसके बाद एक मुकाबले के बाद उनका बड़ा मुकाबला होने वाला है विजय किंग्स के सामने। ऋषि डेवलपर्स एक मुकाबले और आएगा उसके बाद। और इस बीच घूम करके ला इस गेंद को डीप विकेट की जानिब आसानी से वहां से 1 रन चुरा लिया। 1 ही रन से संतोष करना होगा। किंग अच्छी गेंदबाजी करते पहली ओवर में इन्होंने केवल 7 रन दिए थे और 1 विकेट भी लिया था। और आने वाले मुकाबले बहुत ही बड़े मुकाबले होने वाले हैं। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला होगा वो 45 फिटनेस जिम और माछी 11 के बीच। और दोनों ही टीमों में। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल वाइड यॉर्कर के करीब डाली गई। यानी कुछ चेहरे हमारे सामने हैं तो कुछ नकाब के पीछे। यानी बहुत सारे ऐसे चेहरे जो यूके से इधर आए हैं तो उनकी बल्लेबाजी और बैटिंग और गेंदबाजी और फील्डिंग को कोई ज्यादा तो जानता नहीं। तो जिस तरीके से विजू ने क्या ही लाजवाब वो पारी खेली थी। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से नजाकत भरी ये शॉट्स एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल करीब। थोड़ी सी मिसफील्ड और गलती। और यहां से जहां 1 होना था वहां 2 मिले। 1 से भले 2 ही सही। तो शायद रनिंग बिटवीन अच्छी थी, फील्डिंग थोड़ी खराब थी। गेंदबाज का हौसला इससे टूटता है जब फील्डर अच्छी फील्डिंग नहीं करता, कैच छोड़ता है, मिसफील्ड करता है, कीपर का साथ नहीं रहता तो अच्छे से अच्छा गेंदबाज क्यों ना हो वो अपना आपा खो बैठता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है क्रिकेट का, एक हिस्सा मिस फील्डिंग। और इस बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे से कारपेट द्वारा खेली गई ये गेंद जमीन को बिल्कुल गुदगुदी करती हुई ये गेंद आसानी से 1 रन चुरा लिया। विजू ने जो पारी खेली लिमड़ी माता प्रीमियर लीग में अभी तक की सबसे बेहतर। राहुल इस बार थोड़ी सी शोल्डर के करीब गेंद आई थी, थोड़ा सा झुकने के बाद इस गेंद को भेजा था बिल्कुल लॉन्ग लेग की जानिब। राहुल अगर 3 बड़े हिट लगाते हैं, 3 सिक्सर लगाते हैं तो नीलेश भाई की ओर से 20 पाउंड का इनाम धनराशि जो नकद यहां जमा है। बड़े हिट लगाए 20 पाउंड यानी 2000 की राशि लेकर जावे। राहुल ने बल्ला का मुंह खोला है ना खुला, लेकिन इस बार ध्रुव ने अपनी लोई में आते हुए इस गेंद को तारामंडल में भेजा। और जहां तक मैं कीपिंग की बात करूं ऋतुराज महाबली खली, हरा भरा शरीर उनका। नए गेंदबाज आए नीलेश।
राहुल 3 सिक्सर 20 पाउंड नीलेश की ओर से। बड़े हिट लगाओ, बड़ा धन लेकर जाओ। और इस बीच सफल हुए थे लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर रही थी, अंपायर का इशारा वाइड का। और इसी एक अतिरिक्त से इसको जा पहुंचा 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर समाप्ति के बाद चौथा ओवर प्रगति पर। पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में। मौका बना था, बल्ले का बाहरी किनारा और कीपर के हाथों का सहारा और मिलने वाला और एक झटका, लगने वाला एक और झटका। राहुल जब धनराशि लगी है पाउंड की तो विकेट गिरी है। शायद ये जो धनराशि है वो विकेट गिराने के लिए लगाई गई ऐसा लग रहा है। विशाल, उनका निक नेम है बादल। उनके लिए भी शायद कल इनाम लगे थे लेकिन कुछ बड़े हिट लगा नहीं पाए थे, तो आज शायद इनाम लगा नहीं तो कुछ बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं यहां से। लंबे चौड़े कद के विशाल। नीलेश की वेली गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, शायद अपील की गई थी, पैरों बिल्कुल विकेटों के सामने आए थे लेकिन एज लगा था बल्ले का। आसानी से यहां से एक रन चुराया, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 29 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। साहिल 11 ऑन दिस ग्राउंड। और इस बार थोड़ी सी ऊपर रही थी ये गेंद, अपील की गई लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास का अंपायर सुमन नायक के ऊपर जरा सा भी असर नहीं। जहां तक बात करूं बीडीसी से जुड़ी हुई पैनल अंपायरों की, क्या ही लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहिरा किया है इन तीनों अंपायरों ने मिलकर। और इस बीच कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, और यहां बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसाई है, बहुत ही बड़ी मछली। रूह के रूप में लगने वाला और एक झटका। और यहां आउट। जी हाँ, ये ना भूलिएगा कि शेर घायल भी हो फिर भी तो यहां तीसरे ओवर की 4 गेंद हुई है, रुका हुआ स्कोर 29 रन। और इस बीच अच्छी गेंद थी, पॉइंट का फील्डर ने आकर अच्छी तरीके से उसको फील्ड किया और एक रन चुराया। इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन।
और इस बीच अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल मिली थी यहां से। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जहां तक बात करूं तो साहिल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था कुछ हद तक वो गलत साबित होता हुआ, क्योंकि यहां से कम लो स्कोर की जो बात करूं तो कम से कम साहिल 11 ने जो टॉस जीता था, तो यहां से साहिल 11 को कम से कम नजरिए से, हमारे अंदाज से 50 से ऊपर के रन बनाने होंगे। क्योंकि वहीं मैं बात करूं विशांक 11 के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, खूंखार, जिसको हमारी भाषा में कहेंगे एकदम खूंखार, बहुत ही लाजवाब। उसमें से एक नाम तो ऋतुराज का है ही, लेकिन और भी कुछ बड़े नाम हैं। हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई नकाब है, और यहाँ अक्सर चेहरे यूके से बिलोंग करते हैं और वो वहां की भली बाती जानते हैं और क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। विजू ने तो दर्शकों का दिल जीता, अपने ऑनर का भी दिल जीता। साई यस रमेश, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी दूर रखी, अंपायर का इशारा वाइड का। साई यस रमेश अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो प्रियांक भाई की ओर से 2500 का नकद पुरस्कार। साई परेश हैट्रिक विकेट के ऊपर आपके लिए 2500 का नकद पुरस्कार है। शायद अंपायर का कोई इशारा आया, देखना होगा। नो बॉल, किस चीज का नो बॉल दिया गया है? शायद फील्ड का, अंपायर का इशारा, नो बॉल। फील्ड का ये इशारा दिया गया है। हमें तो नो बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहा दम था। मेरा बॉल तो सही गिरा लेकिन एक फील्डर कम था। तो यहां से नो बॉल, तो फ्री हिट, भरपेट खाना, बिल्ला चुकाना। और इस बीच अच्छी गेंद, आसानी से 1 रन चुरा लिया। एक फील्डर कम था जिसकी वजह से वो नो बॉल आई थी और फ्री हिट पर वो फायदा नहीं उठा पाए। केवल 3 फील्डर ही सर्कल के अंदर मौजूद थे। पारी का 5 ओवर प्रगति पर, अभी 5 ओवर की केवल 1 गेंद हुई है, क्योंकि उसमें एक नो बॉल आया और फ्री हिट मिली थी। और इस बीच अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया लेकिन साथ में कीपर को भी बीट किया और गेंद गई पहली स्लीपर और अंपायर का इशारा 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ। और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 35 रनों पर। साहिल 11 की बात करूं तो उनको कम से कम यहां से आने वाली 10 गेंदों में 20 के आसपास यानी 20 रन बटोरने होंगे। चाहकर इसको पहुंचेगा 55 के आसपास। अगर 50 के अंदर ही ये इसको रहा तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और इस बीच ब्लॉक में डाली गई है गेंद, वहां तीसरा फील्डर भी मौजूद था और अच्छी फील्डिंग यहां। डॉग स्क्वाड ग्राउंड पे हर जगह तैनात किए गए हैं, क्योंकि नाइट के वक्त थोड़ी सी निगरानी रखते हुए। अभी 20 ओवर से 3 गेंद आनी शेष से। अच्छी गेंदबाजी, गेंद आई थी, एक नो बॉल, मौका मिला था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और इस बीच अच्छी गेंद,
बहुत ही तेज रनिंग के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां गेंदबाज साई परेश जब रनिंग लगाते तो जैसे घोड़े की टाप गिरती है और हवाएं उड़ती है, धूल उड़ती है, उसी तरीके से उनकी रनिंग, क्या ही तेज रनिंग करते होती नहीं तेज गेंदबाजी साई परेश की ओर से। और इस बीच ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, मजबूर किया था, आगे आए थे, देखना होगा अंपायर का इशारा। खुद ही चलते बने, उनको खुद को भी पता था कि मैं क्रीज से बहुत दूर हूं और क्रीज मुझसे ज्यादा दूर है, तो वहां से अपना विकेट गवाया। लगने वाला और एक झटका रन आउट के रूप में। बल्लेबाज जल्दी से आ जाए, देर न लगाए। मैच ऑलरेडी कुछ देरी से शुरू हुए थे, तो आज देरी से मैच खत्म भी हो गए, लेकिन आप अपना कीमती वक्त खाली वेस्ट ना करें, बल्कि उसको कीमती समझकर जल्दी जल्दी से आ जावे। और इस बीच बल्ले का एज लगा था, जब तक फील्डर फील करे आसानी से एक रन चुरा लिया। और यहां ओ की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 37 रन। कौन है? नए गेंदबाज। अब दो घोड़े का दूसरा और पारी का आखिरी ओवर लेकर यश। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, कीपर ने अपना काम पूरा किया। पारी का ये आखिरी ओवर, इस इनिंग का ये आखिरी ओवर। साहिल 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, लेकिन यहां से कम 2 बड़े हिट लगे तो कुछ काम बन सकता है। और इस बार अतिरिक्त के रूप में वाइड मिलेगा, यहां से 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 38 रन। और इस बीच ऊपरी किनारा लगा था, फील्डर ने अच्छी फील्डिंग करी, रन बचाए अपनी टीम के लिए भी और अच्छी फील्डिंग करी। गेंद इस जगह पर जब बाहरी किनारा लगता है तो गिरने के बाद घूमती है, तो फील्डर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो कभी कभी गेंद चकमा दे जाती है और कभी कभी फील्डर गेंद को चकमा दे देता है। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, हल्की सी अपील, क्या यहां से किनारा लगा था? नहीं लगा था। अपील की ऋतुराज द्वारा। हौसला बढ़ाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए अपने गेंदबाज का। ये पारी का आखिरी ओवर है, अभी भी इसकी 3 गेंद आनी शेष। 39 रन बने हैं, 5 विकेट गिरी है। गेंदबाज यश एक बार फिर से तैयार, झुपी रन एंड से। और इस बार इस गेंद को खेला लॉन्ग की जानीब, जब तक फील्डर फील करे आसानी से 1 रन चुरा लिया और 1 ही रन से संतोष करना होगा, क्योंकि थ्रो बहुत सही जगह पे था। ऋतुराज को रात में गेंद फुटबॉल नजर आती है।
अभी भी इस इनिंग की 2 गेंद आनी शेष। रुका हुआ स्कोर 40 रन। अच्छी गेंद और बहुत ही कम रन बने हैं। मैं तो बता दूं कि यहां से एक बड़ा हिट लगेगा तो थोड़ी सी वापसी हो सकती है साहिल 11 की। यहां से एक लंबा वाला हिट चाहिए। इस इनिंग की आखिरी गेंद। तो यहां से एक रन तो मिला है, दूसरे रन का कॉल होगा। फील्डर वहां मौजूद है, खतरा हो सकता है क्या? अंपायर का इशारा रन आउट का। तो लगने वाला और एक झटका। 41 रन, 42 की 41। और इसके बाद आज के दिन का चौथा और महत्वपूर्ण मुकाबला टीम 45 फिटनेस जिम वर्सेस माछी 11। दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन स्टेज, अपनी प्लेइंग 11 को सेट कीजिए और जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की तरफ आगे बढ़े ताकि टॉस की गतिविधि को पूर्ण किया जाए। और यहाँ पर फिलहाल यह मुकाबला जारी, एक तरफ टीम साहिल 11 और उनका मुकाबला विशांग 11 के खिलाफ। यह मुकाबले में टॉस जीता साहिल 11 ने और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 41 और 42 का लक्ष्य खड़ा किया। एक छोटा लक्ष्य, पर इस लक्ष्य को बड़ा करने के लिए गेंदबाजों को करनी पड़ेगी मशक्कत और फील्डरों को देना होगा साथ।
तो ये मुकाबले में जान बढ़ेगी और दर्शक बेसब्री से इस मुकाबले में रोमांच की राह देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में जो निर्णायक की भूमिका फिलहाल मुख्य अंपायर पर जीतू पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर सुमन नायक और थर्ड अंपायर की भूमिका पर गौरव देसाई वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से यहां पर सेवा देते हुए यह आज के दिन का। और हर एक पारी 30 मिनट की खेली जाएगी। तो यहां अंपायर लेट्स प्ले का इशारा करते हुए फिलहाल 9:55 हुई है, यानी कि यह मुकाबला 10:25 तक समाप्त हो जाएगा। और यहां दोनों टीम इसके बाद जो अगला मुकाबला 45 फिटनेस जिम और माछी 11 दोस्त की गतिविधि के लिए आए। दो सलामी बल्लेबाज की बात की जाए तो दो सलामी बल्लेबाज विशांग 11 की ओर से साई और साई, यानी कि एक तरफ यस रमेश टंडेल तो एक तरफ साई पड़ेस। और गेंदबाजी लेकर राहुल, लक्ष्य छोटा है और फील्डर और गेंदबाज को करना है बड़ा। और यहां से पहली गेंद आई अतिरिक्त के रूप में वाइड के साथ खाता खोलता हुआ विशांग 11 का। और इस बार अच्छी गेंद थी, वाइड ओवर के बिल्कुल करीब डाली गई। कीपर ने अपना काम पूरा किया। गेंदबाजी के लिए जो गेंदबाज है राहुल जिनके बारे में बता दो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और यस परेश, यस रमेश। और इस बीच फाइनल के ऊपर से गेंद को भेजा, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इशारा 4, जड़ दिया है चौका यहां से यस रमेश ने। तो इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 5 रन और पारी का पहला ओवर प्रगति पर है। स्कोर बनाना है 42। यहां माछी 11 के कप्तान आ चुके हैं, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। टीम 45 फिटनेस जिम के कप्तान। और इस बीच बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी और शायद हिट लगाता और बहुत ही बढ़िया कैच। और यह कैच रौनक फ्रॉम करैया माझीवाड़, क्या कमाल का उम्दा कैच, अद्भुत। और ऐसे कैच अगर आप लगेंगे तो खेल में वापसी करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कैच, जिस तरह से यस रमेश टंडेल साई, जिन्होंने सुबह में भाविक वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए 49 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, फिलहाल ये खेल रहे विशांग 11 के लिए। और यहां वो आउट हुए। साई जो कि 4 रन बनाकर वापस बैक टू द डगआउट। और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज किंग टंडेल। गेंदबाजी में राहुल, जिन्होंने करतब दिखाया, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार चेंज ऑफ पेस। देखिए पावर प्ले में आप ऐसी गेंद नहीं कर सकते। ये बल्लेबाज को न्योता भेजा गया कि आ बेल मुझे मार। ये बहुत ही खराब गेंद थी, वैसे देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही खराब गेंद। छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा। और अब
45 फिटनेस जिम की ओर से कप्तान राजन आ चुके हैं और आज के दिन का यह अगला मुकाबला चौथे मुकाबले का तोष कराएंगे जय टंडेल। इस बार बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि टप्पा वैसे देखा जाए तो काफी हाफ था। बल्लेबाज जहां चाहे वहां मार सकते थे, सीधे बल्ले से, टेढ़े बल्ले से, और काफी दिशाहीन भी गेंद। और विकेट कीपर अविनाश कहते हुए कि आप थोड़ी सी लाइन को संभालिए, विकेट अपने आप मिलेगा। राहुल, जिनको एक अच्छी वापसी करनी है, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर साहिल इलेवन के लिए फिलहाल स्कोर पर 2 अंकों में स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष। देखिए फील्डर उनको समझाते हुए, अच्छी लाइन, आपके अपने ऊपर विश्वास रखिए। और यहां पर आखिरी गेंद अनिशेष, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11। यह राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन था। साई फिलहाल स्ट्राइक पर आए, पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आए हैं इस मुकाबले में। 11 रन रुका हुआ स्कोर, लक्ष्य 42 का, 42 का पीछा किया जा रहा है इस पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर। राहुल फिलहाल अच्छे लय में, ये बहुत अच्छी गेंद थी। एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी लाइन लैंड, क्योंकि हल्की सी ऑफ कटर का प्रयास। और अब पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 12, 1 विकेट के नुकसान पर। कैमरामैन, यहां अगले मुकाबले का टॉस हो रहा है। जय, जो कि वॉलीबॉल की चैंपियन टीम पोर्चुगल बार टंडेल 11 के लिए खेलते हैं, एक बेहतरीन शूटर, यहां टॉस की गतिविधि कराते हुए। और यहां जय ने टॉस उछाला और सिक्का गिरा 45 फिटनेस जिम पे, और उनका निर्णय टॉस उछला हवा में और सिक्का गिरा 45 फिटनेस जिम के पक्ष में। और अब 1 ओवर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस खेल में 42 रनों का पीछा किया जा रहा है। यानी कि अब जो बाकी बचा खेल है 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में लक्ष्य 30 का, 6 रन पटी रन रेट का रिक्वायर्ड रन रेट है। और ये रिक्वायर्ड रन रेट तब बढ़ेगा जब डॉट बॉल बनेगी। धीरज बुढ़िया गेंदबाजी लेकर, एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज। वैसे देखा जाए तो छोटे से रनअप के साथ आते हैं, हल्की सी कटर। देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए दिक्कत तब भी पैदा होती है जब उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो, और यहां जड़ में डालने का प्रयास। इसे देखा जाए तो धीरज के पास काफी सारे हथियार है। और इसी बीच राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, फील्डर के लिए हल्की सी दिक्कत इस वक्त होती है। इस बार सीधे बल्ले से स्मैश डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। और ये देखिए आपके पास पहले से बचाने के लिए ज्यादा रन है नहीं। अगर आप इस तरह से मिस फील्डिंग करेंगे, काफी खराब फील्डिंग। देखा जाए तो हाईवे पर तेज गति की मर्सिडीज कार बिना टोल भरे जिस तरह से निकल जाती है, उसी तरह से फील्डर के पास से ये निकल गई। 4 रन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौका, क्योंकि गेंदबाज के मस्तक पर दस्तक देता हुआ ये चौका था। अगली गेंद लेकर, ये अच्छी गेंद। इसे देखा जाए तो पिछली गेंद भी काफी अच्छी थी। फील्डर को थोड़ा सा साथ देना होगा गेंदबाज को, क्योंकि ये छोटे लक्ष्य वाले मुकाबले में फील्डर को जान डालनी पड़ती है। एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए हर मुकाबले में रन बनाए, ये हो नहीं सकता।
एक अच्छा फील्ड पर आपके लिए हर मुकाबले में रन बचाना जरूरी। और यहां थोड़ी सी खराब गेंद बाहर। और इस बार बल्लेबाज को रूम दिया गया, बल्ले का मुंह खोलने का मौका दिया गया। थोड़ी सी खराब गेंद थी जिसका पूरा फायदा उठाया। और पावर प्ले में ऐसे खेल बहुत जरूरी है। इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। देखिए आधी मंजिल पार कर ली है और आधी अभी भी बाकी। ये बड़ा, और देखिए पावरफुल पंच, पावर प्ले के खेल का पूरा फायदा उठाया। जो एक मिस फील्डिंग हुई थी वहां से एक रन आ सकता था, उसके बाद लगातार जो स्ट्राइक मिली उसका पूरा फायदा उठाया। हमने पहले ही बात की थी कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए दिक्कत तब पैदा होती है जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उनके खिलाफ हो। और राहुल वहां थोड़ी सी जो मिस फील्डिंग हुई थी, जहां एक की जगह 4 आए, और इसका फायदा ये देखिए। हमें लगता है कि सिर्फ वही गेंद पर हमें नुकसान भुगतना है, ऐसा नहीं है। अगर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अगर रहेंगे स्ट्राइक पर तो लगातार ऐसे फायदे उठा सकते हैं। और इस ओवर को बड़ा साबित किया। आखिरकार 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद रन बने 31 रन। अब खेल बचा 24 गेंदों का। 24 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 11। 24 गेंदे 11 रन। उमर भाई क्या हो सकता है ये मुकाबला में जान आएगी? थैंक यू दैनिक भाई। 24 गेंदे 11 रन, यानी मैं क्रिकेट की भाषा में इसको औपचारिकता नहीं कहूंगा क्योंकि मैच कभी भी पलटवार हो सकता है। क्रिकेट इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस बार गेंदबाज के रूप में आए, जो पारमी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अविनाश। 24 गेंदे 11 रन, सीधा साधा हिसाब कि आपको हर 2 गेंद पर 1 रन बनाना है। और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड का। 24 गेंदे 10 रन, हर 2 गेंद पर 1 रन बनाना है। लेकिन चाहेगी विशाख 11 कि यहां से ये बल्लेबाज इसी ओवर में रन खत्म करे तो उनका एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा, उनकी रन रेट जो बढ़ जाएगी और ये फायदा पहुंचाएगी आखिरी क्षणों में जब ये मुकाबला आखिरी चरण में जाएगा। और इस बार गलती करी है, बिल्कुल पाए गए मिडल स्टंप के पास, एकदम प्लम। हमें भी यहां से बिल्कुल साफ नजर आता है, गलती करी थी। रिवर्स खेलने की जरूरत नहीं थी, विकेट गंवाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां से एक एक विकेट गिरेगा तो आपके रन रेट में नुकसान पहुंचाएगा और एक एक गेंद डॉट भी होगी। लेकिन यहां से अगर लगातार गुच्छे में विकेट मिले तो शायद वापसी कर सकती है साहिल 11। और अगले बल्लेबाज राजन आए हैं और वो भी रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद, वाइड मिला थी पहली गेंद, उसके बाद लेग बी 4 के रूप में विकेट गिरा। उसके बाद ये गेंद अगर सही बल्ले से खेलते तो शायद अंपायर इसको वाइड करा देते, लेकिन अपने आप को मोड़ा था और खुद भी मुड़े थे। चाहेगी टीम यहां से विशाख 11 के यहां से गेम को समाप्त किया जाए इस ओवर से ही, और साहिल 11 चाहेगी कम से कम डॉट और ज्यादा से ज्यादा विकेट यहां से चाहिए। और इस बीच अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंद के साथ ये मैच आगे बढ़ता हुआ 32 के पास स्कोर पहुंचा है। 2 विकेट गिर चुकी है, अभी 20 ओवर से 3 गेंद आनी शेष। गेंदें बहुत बची है, लेकिन मैच के बारे में देखा जाए तो ये लीग मैच है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं है।
आपको हार के बाद जीत मिलेगी और जीत के बाद हार मिलेगी, लेकिन उसमें रन रेट सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखकर खेलेगी तो बहुत ही फायदा होगा। शायद यहां से बल्लेबाज कुछ गलतियां तो कर रहे हैं और समझ रहे अविनाश के बल्लेबाज के हाव भाव को, उसकी चाल चलन को और उनके बल्ले के मुंह को देखकर गेंदबाजी करते हुए कि अगर ये गेंद में अगर बीचों बीच डालूंगा तो बाहर जाएगी। तो समझ गए हैं बल्लेबाजी की नीति को कि क्या रणनीति अपनाई इन्होंने। तो यहां से अविनाश गेंदबाजी अच्छी करते हुए, और इस बार देखो, इस बार बल्ला मुड़ा नहीं और गेंद बीचों बीच डाली गई। सोची समझी साजिश अविनाश द्वारा, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर से केवल 2 रन, एक अतिरिक्त के रूप में और एक बल्ले से आया। तो 31 बने थे और वहां 33 बने। 20 ओवर की आखिरी गेंद, तो आने वाली 19 गेंदों में जीत के लिए केवल 9 रनों की जरूरत। दायरे की खतरा पहुंचा सकता था, लेकिन अच्छा बैकअप मिला यहां से। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर। जीत के लिए 18 गेंदों में केवल 8 रनों की जरूरत। इस ओवर में केवल 3 रन बने हैं, 1 विकेट गंवाया है और 3 गेंदें डॉट हुई है। अभी भी 8 रनों की जरूरत। क्या विशाख 11 है, इस ओवर में इस गेम को खत्म करना चाहेगी, क्या अपने रन रेट को सुधारना चाहेगी। ऋतुराज का आवाज आता हुआ उनके डगआउट से, यहां तक आवाज सुनाई दे रही ऋतुराज की। राहुल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। साई परेश पारंपरिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक क्रीज पर मौजूद, और 6 गेंदों में 15 रन बनाए साई परेश ने। और यहां से बड़े हिट के लिए जा सकते हैं, विकेटें अभी मौजूद है। जल्द से जल्द रन को बटोरना चाहेंगे साई परेश। थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई कुछ, और यहां से बड़े हिट के लिए जा सकते हैं साई रमेश, साई परेश। और इस बार मौका दिया है, भरपूर फायदा। गेंद सीधी गई तारामंडल में, क्या ही लाजवाब। गेंद फलक में और गेंदबाज की जान हलक में। ये बल्लेबाज कोशिश करने वाले हैं, क्या ही लाजवाब। फाइन लेके ऊपर से इस गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। आखिरकार साई परेश ने हमारी बात सुन ली और सोचा कि इस बार मैं ही अपने बल्ले का मुंह खोलता हूं। 2 रनों की जरूरत। और इस बार वाइड मिलेगा, स्कोर लेवल होता हुआ। फिटनेस ने टॉस जीतकर अभी तक अपना निर्णय नहीं बताया। गेंदबाजी करेगी और इस बीच, और यहां बड़ा हिट, 6 रन। साई परेश ने बड़े हिट से अपनी टीम को जिताया और ये 6 रन फायदा भी पहुंचा कर जाएगा। अब आगे से एक इनिंग का टाइम दिया गया है, 25 मिनट में समाप्त करना है, क्योंकि अगर आप टॉस के बाद डिसीजन इतना लेट लेंगे तो ये तय हुआ है कि अपना 6 ओवर
25 मिनट में खत्म करना है। फील्डिंग वाली टीम इसको ध्यान में रखे, क्योंकि हमने जो पेनल्टी रखी है तो किसी ना किसी चीज को पेनल्टी तो लगनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में, और ये सही बात है कि 6 ओवर 25 मिनट में समाप्त